चलिए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदन पे। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ओके, हाइड्रोलाइसिस कराने वाले हैं ईस्टर की। हाइड्रोलाइसिस ईस्टर की सबसे पहले एसिडिक मीडियम भी हो सकती है और हमारे बेसिक मीडियम भी हो सकती है। ओके, सबसे पहले देखें, मेन पॉइंट ये है कि आप 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। ओके, अब देखें, सपोज कीजिए एक हाथ में ले आप क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ले एक साइड, दूसरी साइड लें आप अल्कोहल लें। दोनों को आप क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो। ओके, उस ड्यूरिंग में वाटर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव होगा। लास्ट वन किसकी फॉर्मेशन होगी, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये आप 10वीं और 11वीं में पढ़ के आए हैं। ओके, ऑब्वियसली पढ़ के आए होंगे। ये कॉमन वे है। ओके, तो आपको पता होगा ये सब कुछ। ओके, सबसे पहले देखें, मेन पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं दौरान उसके। ओके, और उसके वाटर जो है रिमूव करते हैं तो वाटर क्या होगा, वापस ऐड करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी। ओके, तो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम वाटर को रिमूव करते हैं तब तो ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। अगर वाटर को फिर से ऐड करेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। उसके ड्यूरिंग किसकी फॉर्मेशन होगी, वापस वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से होती है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर कोई भी मीडियम लगा सकते हो, चाहे आप एसिडिक लगाओ चाहे आप बेसिक मीडियम लगाओ, वो डिपेंड नहीं करता। ओके, सुनाओ, अब यहाँ पर आप मीडियम जो है बेसिक लगा सकते हो, यहाँ एसिडिक लगा सकते हो। ओके, ये क्लियर है आपको। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर है C6H5 कार्बन डबल वन ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर है आपके पास CH3। ओके, ये आपके पास कंपाउंड मिला हो। अब इसका नाम कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले आप नामकरण करो। किस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखें, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स के ड्यूरिंग ये यूज होगा। ओके, प्रीफिक्स ये क्या है, CH3 क्या है, मिथाइल है। नामकरण कर रहे हैं बेटा, देखें मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल, इसे हम यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स के। ओके, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, C6H5, ये हमारे पास बेंजीन है। ओके, अब यहाँ पर देखें, मजे की बात यहाँ पर ये है कि इस बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजोएट कहेंगे। अगर ये कार्बन नहीं होता, सातवां कार्बन नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखे बेंजोएट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजोएट कहेंगे। ओके, 7 कार्बन है। ओके, अब देखें, ये तो हो गया इसका नाम। अब इसे हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्ट कराएंगे। मैंने अभी बात की थी, क्या कराएंगे, फर्दर रिएक्ट कराएंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाएं, हम क्या करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करा के देखते हैं उसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद हम बेसिक मीडियम कराएंगे। ओके, यहाँ पर एसिडिक मीडियम सबसे पहले H+ लगाएं। ओके, H+ लगाए, यहाँ पर H+ लगाए। अब देखें यहाँ पर वाटर एड है, तो वाटर आपको पता है क्या देता है, H+ OH आयन देगा। क्या देगा, H+ और OH आयन देगा। क्लियर है सबको, दिखाई दे रहा है सबको। अब देखें यहाँ पर वाटर क्या देता है, H+ और OH आयन देता है। यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, इसके ड्यूरिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले पॉइंट ये है, ये हमारे पास नेगेटिव है पार्शियल, ये हमारे पास पॉजिटिव पार्शियल है। क्लियर होता है यहाँ तक। यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव पार्शियल है, ये कार्बन हमारे पास पॉजिटिव पार्शियल है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव जो है ये किस पे अटैक करेगा, ये इस ऑक्सीजन पे करेगा। ये नेगेटिव है, ये किस पे करेगा, कार्बन पे करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें, ये जैसे ही अटैक करेगा, ये जो ये ग्रुप है ये क्या होगा, यहाँ से लीव आउट होगा। ओके, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है, ये यहाँ से लीव आउट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड को ऊपर खींचता है, फिर से नीचे फेंकता है। ओके, ये प्रोसेस तो हमने लास्ट वीडियो में किया है, क्लियर होगा आपको। ओके, यहाँ पर सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी होगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पर CH3 और OH किसकी फॉर्मेशन हुई, मेथनॉल की। मेथनॉल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, मेथनॉल की फॉर्मेशन होगी। और लास्ट ईयर किसकी होगी, लास्ट टाइम देखें यहाँ पर सबसे लास्ट किसकी होगी फॉर्मेशन। आप देखें यहाँ पर ये OH इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है, ये मोर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे क्या होगी, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ओके, इसे नीड होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये OH के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5COOH। तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये हमारे पास
बेंजोइक एसिड, हुई ना। देखें एक तरफ हमने लिया क्या, एक तरफ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, दूसरी तरफ हमने अल्कोहल लिया, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, मिथेनॉल और बेंजोइक एसिड की। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है, ये पुराना कॉमन है वे। ओके, तो यहाँ पर देखें हमने क्या लिया, मिथाइल बेंजोएट को लिया। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमने एसिडिक मीडियम में कराया कि ड्यूरिंग क्या किसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो हमने एसिडिक मीडियम रखी, तो मिथेनॉल की सबसे पहले फॉर्मेशन हुई, उसके बाद जो है बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये तो हो गई एसिडिक मीडियम की बात। अब देखें बात करते हैं बेसिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में मजीद क्या होता है। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखें, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके पास फर्स्ट था। ओके, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखें, सेकंड नंबर हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है C2H5। ये भी हमारे पास इथाइल है, ये भी हमारे पास इथाइल है, कुछ चेंज करके लिखा है। ओके, ताकि आपको मजीद समझाए। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास इथाइल है, ये हमारे पास इथाइल है, ये क्या है प्रीफिक्स, इसका कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखें हमने प्रीफिक्स मिथाइल यूज किया था, तो यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है, तो क्या होगा इथाइल, लिखें इथाइल। ओके, सबसे पहले इथाइल, तो यहाँ पर देखें कार्बन कितने 1 2 3, कितने 3, तो क्या लिखेंगे प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो ये इसका हो गया नामकरण। ओके, क्या हो गया प्रोपेनोएट, इसका नाम हो गया। ओके, इथाइल प्रोपेनोएट नाम हो गया। अब देखें यहाँ पर इथाइल प्रोपेनोएट को हम किससे रिएक्ट करेंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, याद रखें रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये इसके पेरेंटल बन गए, क्या मिथाइल मिथेनॉल और बेंजोइक एसिड, इसका पेरेंटल जो है फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, इथाइल प्रोपेनोएट क्या करा रहे हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे बेसिक मीडियम लगाएंगे। वहां पर प्रोडक्ट कौन सी बनी थी, पेरेंटल बनी थी, तो यहाँ पर कौन सी बनेगी, यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्या बेसिक मीडियम लगा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें ये क्या है, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव है, ये NaOH ग्रुप क्या है नेगेटिव है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्शियल है, ये नेगेटिव पार्शियल है। ओके, सो सेम ही प्रोसेस होगा, ये पहले हमने कराया है, ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव मिलेगा इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव मिलेगा इस पॉजिटिव से। ओके, यहाँ पर क्या होगी बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ओके, तो ये ग्रुप क्या होगा, ये यहाँ से लीव आउट होगा, ये अभी मैंने बताया। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर सबसे पहले होगी C2H5OH, किसकी हुई इथेनॉल की, इथेनॉल की सबसे पहले फॉर्मेशन होती है, उसके बाद किसकी होगी लास्ट वन किसकी होगी। देखें यहाँ पर ये ग्रुप तो यहाँ से लीव आउट हो गया। ओके, ये हमारा प्रीफिक्स हमने लगा इथाइल प्रोपेनोएट को हमने बेसिक मीडियम में जो रिएक्ट करा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है NaOH ग्रुप जुड़ गया है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बना C6H5COONA, ये क्या बना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है हमारे पास। तो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना। अब देखें फर्दर इस रिएक्टर में क्या होगा, अब देखें फर्दर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वो भी कौन सी रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस से हम इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस किसके साथ कराते हैं आपको पता है, हाइड्रोलाइसिस हम H3O के साथ प्लस, ओके प्लस H3O के साथ हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ओके, तो इस ड्यूरी में किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, जरा देखें C6H5COOH। अगेन देखें हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी है, हमारी प्रोडक्ट बनी है हमारे पास बेंजोइक एसिड, कौन सी बेंजोइक एसिड की जो है प्रोडक्ट बन रही है। ओके, किसकी बनी बेंजोइक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन हुई। ओके, सो इस वजह से आप इसे इस तरह को जो है फॉर्मेशन करा सकते हो। ओके, बिल्कुल सिंपल है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा जो है समझ में आने लगेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर ये वीडियो इस तरह का बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। सो उम्मीद है ये लेक्चर ये वीडियो आपको मज़ीद समझ में आया होगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।